हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह सुबह हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और इधर बुआ करने लगी हैं लिपाई। तो आज बुआ सुबह सुबह ही लग गई हैं गोबर से लिपाई करने में। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही थी, तो इसी वजह से बुआ सुबह सुबह ही लिपाई करने लगी हैं। और बुआ हाथ से ही लिपाई कर रही हैं, क्योंकि बुआ जब भी लिपाई करती हैं तब हाथ से ही करती हैं, बहुत ही कम पुतन्ने से लिपाई करती हैं। और जो हम लोग हैं नई पीढ़ी के, वो लोग ज़्यादातर पुतन्ने से ही लिपाई करते हैं। और इधर उसके बाद में हम भी लग गए हैं अपने काम में, तो बुआ भी लिपाई कर रही हैं। और कल थोड़ी सी शाम को बारिश भी हुई थी, तो यहाँ पर थोड़ी सी कीच भी हो गई है पीछे वाले घर में, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी पड़ी है और भैंस भी बंध जाती है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है, मिट्टी एकदम से गीली गीली हो जाती है। तो आज यहाँ पर खाना हम नहीं बनाएंगे, शाम का खाना बनाएंगे यहाँ पर, और सुबह का खाना हम गैस पर ही बना लेंगे। तो यहाँ की साफ़ सफाई कर देते हैं, उसके बाद में ही चलेंगे घर पर। तो खटिया हमने एक खड़ी कर दी है और एक को उधर हटा देते हैं और अच्छे से यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं। और कल मैंने यहाँ पर भी लिपाई की थी, तो आज ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं उड़ रही है, क्योंकि जब लिपाई हो जाती है फिर इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं उड़ती है। और जब पुताई हम मिट्टी से करते हैं फिर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है। तो आज धूल बिल्कुल भी नहीं उड़ी थी, तो यहाँ मैंने झाड़ू लगा दिया है। और उसके बाद में आ गए हैं चूल्हे की पुताई करने के लिए। तो आज थोड़ा सा लेट भी हम हो गए थे, क्योंकि बारिश जब हो जाती है फिर अच्छा नहीं लगता है कुछ भी। और जो हमारी रसोई थी वो भी इधर से उधर हो जाती है। तो यहाँ पर जो कंडा लकड़ी रखे हुए थे उनको फिर से वापस रख देते हैं। तो पहले तो मैंने सोचा था कि यहीं पर खाना बनाएंगे, लेकिन फिर नहीं बन पाया था, क्योंकि कंडा लकड़ी भी गीले हो गए थे थोड़े से। और है ना कि यहाँ पर अच्छे से बनता नहीं है जब बारिश वारिश हो जाती है। तो यहाँ चूल्हे की पुताई कर देते हैं, शाम का खाना हम यहीं पर बनाएंगे। और अब की बार कई दिन हो गए हैं तब से बारिश शाम को ज़रूर ही हो जाती है थोड़ी बहुत, और आंधी भी आती है। और इधर बस हमारी पुताई भी हो गई है और इधर बुआ की लिपाई भी हो गई है। तो बहुत ही अच्छे से बुआ ने लिपाई की है, बहुत ही एकदम से कलर भी अच्छा आ रहा है। और गेरू नहीं मिलाया है, ऐसे गोबर से ही लिपाई की है, फिर भी बहुत ही अच्छे से लिपाई हो गई थी। और इधर हमारे दाल चावल रोटियां भी सीख गई हैं, तो खाना भी हमारा जल्दी से ही बन गया है, क्योंकि गैस पर जल्दी हो ही जाती है, एकदम से बराबर जलती रहती है गैस, तो जल्दी से ही हमारा खाना बन जाता है। और इधर उसके बाद में हम लोग लग गए हैं साफ़ सफाई करने में। तो इधर हमारी ननद जी लगी हुई थी साफ़ सफाई करने में, और साथ में हमने भी हेल्प करा दी थी, तो जल्दी से साफ़ सफाई कर ली। उसके बाद में लग गए हैं पुताई करने में, क्योंकि घर पर भी अब की बार पुताई नहीं हुई है। तो मैंने कहा चलो पहले पुताई कर देते हैं, यहाँ पर भी लिपाई करनी है, तो फिर हम उसके बाद में ही लिपाई करेंगे। और कई दिन हो चुके हैं तब हमारी ननद जी ने यहाँ पर लिपाई की थी, उसके बाद में यहाँ पर लिपाई नहीं मैंने की है, तो आज पुताई कर देते हैं। उसके बाद में किसी दिन हम यहाँ पर लिपाई भी कर देंगे। और हमारी ननद जी ने भी आज बहुत सारे काम किए हैं, यहाँ की पूरी साफ़ सफाई करवाई है और भी बहुत सारे काम किए हैं। तो हमारा खाना भी जल्दी से बन गया था। जब सभी लोग काम करवा देते हैं फिर बहुत जल्दी से ही हमारे सारे काम घर के हो जाते हैं। तो बस जल्दी जल्दी से यहाँ की पुताई कर लेते हैं। और पुताई वैसे भी करनी चाहिए जल्दी जल्दी, क्योंकि जो ये कच्चे घर होते हैं, कच्ची ज़मीन होती है, ठंडी रहती है। जब हमारी लिपाई पुताई हो जाती है अच्छे से, फिर बहुत ही ठंडी ठंडी रहती है। जब आज मैंने यहाँ की पुताई की थी मिट्टी से, उसके बाद में यहाँ बहुत ही ठंडा ठंडा लग रहा था, एकदम से यही लग रहा था कि नीचे ही लेट जाएं। तो कभी कभी हम लोग नीचे ही बिछा लेते हैं और नीचे ही लेट जाते हैं दोपहरी के टाइम, तो अच्छा लगता है। और इधर हमारी थोड़ी सी पुताई हो चुकी है, बस जल्दी जल्दी कर लेते हैं। और है ना कि मिट्टी से पुताई जब हो जाती है फिर लिपाई करते हुए बहुत ही अच्छा लगता है। और वैसे अगर लिपाई के ऊपर से ही लिपाई कर दें तो इतने अच्छे से लिपाई नहीं बनती है। और हमारे यहाँ वैसे भी पुताई करने के बाद ही लिपाई की जाती है। अगर ऐसी कोई दिक्कत आ जाती है तब तो मतलब ऐसे ही कर देते हैं लिपाई, वैसे तो पुताई करने के बाद ही लिपाई करते हैं। तो यहाँ की पुताई आज करेंगे और किसी दिन फिर हम यहाँ की लिपाई करेंगे। और इन दिनों में गोबर भी अच्छा होता है, एकदम से हरा हरा गोबर होता है, और थोड़ा सा ही केरू मिलाओ फिर भी अच्छे से कलर आ जाता है। और इधर मैंने थोड़ी सी बाहर भी पुताई कर दी है और अंदर भी बरामदे में कर दी है। और कमरा मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि कमरे में अभी लिपाई चल रही है, तो मैंने कहा चलो वहाँ का छोड़ देते हैं। और इधर बहुत ही अच्छे से पुताई हो गई है, पूरे में मैंने कर दी है। और इधर आप सभी को ले चलते हैं पीछे वाले घर में। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं, आज आया था हम बाज़ार से तरबूज, तो वही आरोही काटने में लगी हुई है। आरोही को तरबूज बहुत ही पसंद है, तो जब भी आता है तो आरोही सबसे पहले ही लेकर बैठ जाती हैं। और यहाँ पर सभी लोग हैं, बुआ भी हैं, पापा भी हैं
और हमारे ननद जी, आरोही, सभी लोग यहीं पर इकट्ठा हैं। तरबूज खाने के लिए आए हैं तो तरबूज खा लेते हैं। और आरोही को सबसे ज़्यादा जल्दी थी, लेकिन तरबूज भी थोड़ा सा ख़राब निकल गया था, तो अच्छा नहीं निकला है। तो बस जैसे तैसे खा लिया, क्योंकि अगर थोड़ा सा ख़राब भी निकल गया है फिर भी हम उसको फेंकेंगे नहीं, खा लेंगे, पैसे पड़े हुए हैं। तो सभी लोगों ने खा लिया था और उसके बाद में हम लग गए हैं खाना बनाने में। तो ये हमारा शाम का खाना बन रहा है। जैसे कि आप सभी को बताया था कि शाम का खाना हम पीछे वाले घर में ही बनाएंगे, क्योंकि सुबह के टाइम यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। जब बारिश हो जाती है फिर अच्छा नहीं लगता है, एकदम से भीगा भीगा सा लग रहा था। तो इसी वजह से सुबह का मैंने खाना यहाँ पर नहीं बनाया था। तो शाम का खाना अब बनाएंगे। और इधर मैंने कटहल की सब्ज़ी छौंक दी है, तो वो हमारी कटहल की सब्ज़ी बन रही है। और अभी हम भिंडी की सब्ज़ी बनाएंगे और थोड़ी सी आरोही के लिए पकौड़ियाँ बनाएंगे, क्योंकि आरोही बोल रही थी, कल से ही आरोही हमसे बोल रही थी कि मम्मा पकौड़ी बना दो। तो मैंने कहा चलो बना देते हैं आरोही के लिए, क्योंकि बच्चे हैं ना कि किसी के घर अगर देख आते हैं या खा लेते हैं एक दो, फिर उनका मन रहता है। तो मैंने कहा चलो पकौड़ी आरोही के लिए बना देते हैं। तो थोड़ी सी ही बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। तो पहले लहसुन प्याज को छील लेते हैं और कटहल हमारा बन रहा है। तो भिंडी के लिए भी जो लहसुन प्याज हम भिंडी में डालेंगे उसको छील कर रख देते हैं, उसके बाद में ही पकौड़ियाँ बनाएंगे। और तब तक हम सब्जी भी बन रही है और इधर हम बातें भी करते जा रहे थे, क्योंकि सभी लोग यहीं पर बैठे हुए हैं। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और ये एक हमारी दीदी हैं काजल चतुर्वेदी, तो वो भी हमारे ब्लॉग बहुत ही पसंद करती हैं। तो काजल दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और हमारी दीदी हैं अर्चना दीदी, तो वो भी हमारे ब्लॉग बहुत ही पसंद करती हैं और रोज़ हमारे ब्लॉग देखती हैं। तो दीदी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक और हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है, उनका नाम है दीपिका। तो उन्होंने कमेंट किया है कि आप अपनी रसोई की जल्दी से व्यवस्था कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो सही कहा दीदी, दिक्कत तो हो ही जाती है, क्योंकि जब बारिश होती है तब हमको दिक्कत हो जाती है। वैसे दिक्कत नहीं होती है, वैसे तो हमारा खाना यहाँ पर बन जाता है। तो कोशिश में तो हम जल्दी ही से ही लगे हैं कि जल्दी से हमारी रसोई बन जाए, लेकिन पता नहीं कब तक हमारी रसोई बनेगी। तो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि ये तो बड़े लोगों के हाथ में होता है कि जल्दी से बनवाएं। तो है ना कि यही लोग जल्दी से व्यवस्था करें तभी हमारी रसोई जल्दी से बन जाए। और इधर हमारी कटहल की सब्ज़ी बन गई है, तो कटहल को हम परोस कर रख देते हैं, क्योंकि आरोही को हमारी बहुत ज़्यादा जल्दी थी कि जल्दी से मम्मा पकौड़ियाँ बना दो और हम जल्दी से खा लें। तो वही हम जल्दी कर रहे थे और बहुत ज़्यादा ये चिपक भी रही थी हमसे, क्योंकि बहुत जल्दी से ही ये बोलने लगती है कि मेरी प्यारी मम्मा। कोई कुछ भी बोलने लगे तो बहुत ही गुस्सा हो जाती है, ये बोलती है कि ये सिर्फ हमारी ही मम्मा है और कोई कुछ ना बोले। तो इसी वजह से चपकने लगती है। तो यहाँ पर जो हमारी ननद जी बैठी हुई थी वो बका रही थी, इनको कह रही थी कि पकौड़ी नहीं बनेगी, पकौड़ी कल बनेगी या परसों बनेगी, आज नहीं बनेगी, खाना बनाने की देरी हो जाएगी। तो इसी वजह से आरोही भी बातें कर रही थी और एक दो बातें भी सुना दी थी आरोही ने। तो हम आरोही को मना कर रहे थे, तो यही सारी बातें हो रही थी और हंसी मजाक भी हो रही थी। तो इधर मैंने कटहल को परोस कर रख दिया है और प्याज भी काट लिया है। तो जल्दी से बस अब आरोही के लिए पकौड़ियाँ बना देते हैं, क्योंकि आरोही को बहुत ज़्यादा जल्दी है। और आरोही हमारी जब भी कुछ भी बोलती है तो हम बना ज़रूर देते हैं, क्योंकि कभी कभी ही बोलती है, ज़्यादा नहीं बोलती है कि मम्मा ये लेंगे वो लेंगे। तो किसी के घर ये देख कर आई होगी, खाकर आई होगी, तो इसी वजह से ये बोल रही थी कि मम्मा हम पकौड़ी खाएंगे। तो मैंने कहा चलो बना देते हैं, लेकिन हमारे पास बेसन नहीं था, तो मैंने कहा चलो आटे से ही बना देते हैं, क्योंकि बच्चों को भटकाना है, कैसे ना कैसे भटकाना ही है। तो थोड़ी सी मैंने नमक मिर्च डाल दी है, तो बस आटा सान लेते हैं और पकौड़ियाँ बना देते हैं पहले, उसके बाद में ही हम भिंडी की सब्ज़ी छौंकेंगे। तो भिंडी भी हमारी थोड़ी सी ही थी, तो इसी वजह से मैंने कहा थोड़े से कटहल की सब्ज़ी बना लेते हैं और थोड़ी जो भिंडी है उनको बना लेंगे। तो भिंडी तो कई दिनों की बाज़ार से आई हैं, लेकिन हमने बना नहीं पाई थी, क्योंकि थोड़ी सी थी, तो इसी वजह से और सब्ज़ी बन जाती थी। तो आज मैंने कहा चलो भिंडी की भी सब्ज़ी बना लेते हैं, तो 2 सब्ज़ियाँ भी हमारी हो जाएंगी। और वैसे भी जो भिंडी की ये सब्ज़ी होती है हमको बहुत ज़्यादा पसंद है, और कटहल की सब्ज़ी इतनी ज़्यादा नहीं पसंद है। तो मैंने कहा चलो भिंडी की भी बना लेते हैं। और आज भिंडी की हम सब्ज़ी बनाएंगे, उसमें हल्दी मिर्चा नहीं डालेंगे, नमक मिर्च की ही भिंडी बनाएंगे। तो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ ऐसी भिंडी बनती है मायके में,
तो वहाँ पर पहले जब हम थे तो ऐसे ही भिंडी बनाया करते थे और बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो मैंने कहा चलो आज ऐसे ही बनाते हैं, प्याज डालेंगे, लहसुन और नमक मिर्च की बनाएंगे भिंडी। तो आप सभी को दिखाएंगे कि कैसे बनाएंगे। और वैसे तो ज़्यादातर यहाँ पर हल्दी मिर्च की ही भिंडी बनती है, चाहे भरवा भिंडी बनाओ या ऐसे ही भिंडी को छौंक दो। और नमक मिर्च की भिंडी नहीं बनती है यहाँ पर, ज़्यादातर सभी लोग पसंद ही नहीं करते हैं। तो आज 2 सब्जियां थीं तो मैंने कहा चलो आज अपने मन की बना लेते हैं। कभी कभी ही अपने मन की बना पाते हैं, वैसे तो सभी की पसंद की ही बनानी पड़ती हैं, क्योंकि अपने मन की अकेले नहीं बना सकते हैं। सभी लोग खाएंगे तो सभी के मन की ही अच्छी रहती है। जो चीज़ भी बनाओ सबके मन की ही बनाओ। तो आज मैंने कहा कि चलो अपने मन की बना लेते हैं। और इधर हमारी पकौड़ियाँ बन गई हैं, तो आरोही बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो आरोही को पहले थोड़ी सी ठंडी हो जाने देते हैं पकौड़ी, उसके बाद में ही देते हैं। और तब तक मैंने कहा कि भिंडी की सब्ज़ी भी छौंक देते हैं। तो इधर मैं छौंकने लगी हूँ भिंडी की सब्ज़ी। तो जल्दी से बस भिंडी की सब्ज़ी छौंक देते हैं और उसके बाद में रोटियाँ भी अभी हमको सेंकनी है, तो रोटियाँ भी यहीं पर सेंकेंगे। तो आज थोड़ा सा हमने जल्दी से ही खाना बनाना शुरू कर दिया था। तो 2 सब्जियाँ बनानी थी और रोटियां भी सेंकनी थी, तो मैंने कहा चलो जल्दी से ही बना लेते हैं। और वैसे भी किसी किसी दिन देरी हो जाती है, वैसे हम जल्दी ही कोशिश करते हैं कि जल्दी से ही हमारे जो खाना है बन जाए। तो यहाँ पर है ना कि कीड़े वीड़े भी नहीं पड़ेंगे। और इन दिनों में है ना कि बारिश जब हो जाती है फिर कीड़े भी निकलने लगते हैं, तो जल्दी से खाना बन जाता है तो अच्छा रहता है। और इधर मैंने भिंडी को छौंक दिया है और उसके बाद में डाल दिए है नमक मिर्च थोड़ी सी। और बहुत ही टेस्टी बनती है ऐसी वाली भिंडी की सब्ज़ी। तो आज थोड़ी सी ही भिंडी थी तो मैंने कहा चलो नमक मिर्च की ही भिंडी बना लेते हैं। और इधर मैंने भिंडी की सब्ज़ी छौंक दी है और थोड़ा सा पानी डाल दिया है, तो ढककर रख देते हैं। और इधर उसके बाद में सेंकने लगे थे रोटियां। तो पतली वाली सारी रोटी मैंने सेंक ली है। अब सेंक लेते हैं मोटी वाली रोटी, क्योंकि थोड़ी सी मैंने मोटी वाली रोटी भी बना ली थी और पतली वाली रोटी ज़्यादा सेंकी है, क्योंकि सभी लोग कटहल के साथ में मोटी रोटी नहीं खाएंगे, पतली वाली रोटी ही खाएंगे। और भिंडी के साथ में है ना कि मोटी रोटी ही अच्छी लगती है, तो मैंने कहा थोड़ी सी मोटी रोटी भी बना लेते हैं। और इधर आरोही भी रोटियां बना रही हैं, क्योंकि आरोही तो ज़रूर ही बनाती हैं। जब भी हम रोटियां बनाते हैं तो आरोही ज़रूर ही अपनी 2-4 रोटियां बना लेती हैं और अपने आप ही खा लेती हैं। तो पाटा बिलना खाली हो गया था तो वही आरोही बनाने लगी हैं। और आटा है ना कि थोड़ा सा गीला हो गया था, तो अच्छे से नहीं बन रही थी। जो है ना कि जो हमारी पतली वाली रोटी है वो थोड़े से गीले आटे की ही बनती है, और जो मोटी रोटियां होती हैं थोड़ा सा टाइट आटा होना चाहिए, तो उससे मोटी रोटी ज़्यादा अच्छी बनती है। तो यहाँ पर आटा थोड़ा सा गीला हो गया था, तो इतने अच्छे से हमारी रोटियां नहीं बन रही थी। फिर भी मैंने बना ली थी। ऐसे और कोई होता नहीं बना पाता, लेकिन मैंने फिर भी बना ली थी, थोड़ी बहुत बन गई थी। और इधर आरोही भी बना रही हैं रोटियां। तो आरोही है ना कि जो परथन बहुत ज़्यादा लगा रही हैं, पाटे में चपक जाती है उनकी रोटियां, तो बन नहीं रही थी आरोही से। तो बार बार हमसे बोल भी रही थी कि मम्मा हमसे रोटियां नहीं बन रही हैं। तो हमने कहा कि कोशिश करो बन जाएगी, क्योंकि अपने आप ही बनाएगी तो जल्दी से इसको भी बनाना आ जाएगा। और वैसे भी लड़की है तो खाना तो एक ना एक दिन तो बनाना ही होगा, चाहे बनाए या ना बनाए। तो अभी से सीख जाएगी तो अच्छा होगा, तो जल्दी से खाना भी बनाना सीख जाएगी। और वैसे भी साथ में हर कोई भी काम हम करें फिर भी करवाने लगती है, और मना भी हम करते रहते हैं, क्योंकि अभी छोटी है, अभी पढ़ाई लिखाई भी इसको करनी है। तो अभी से काम करना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ये बनाने लगती हैं, तो फिर हम मना नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चों का खेल हो जाता है। और वैसे भी ये अपने बर्तनों के साथ में खेलती रहती हैं, और जो भी अपनी रोटियां सेंक लेती हैं फिर अपने बर्तनों में रख लेती हैं। और दूसरे तीसरे दिन बर्तन भी ये साफ़ करती रहती हैं अपने, तो अच्छे से बर्तन भी साफ़ कर लेती हैं। और एक हमारी दीदी हैं उषा दीदी, वो भी हमारे ब्लॉग पर बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं और बहुत ही पसंद करती हैं हमारे ब्लॉग। तो दीदी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर उसके बाद में हमारा खाना पीना बन चुका है, सभी लोगों ने खा भी लिया है, तो ढेर सारे बर्तन भी इकट्ठा हो गए हैं। तो मैंने कहा चलो बर्तन भी धुल लेते हैं। तो इतने टाइम लमसम हो गया होगा, 9 बजे का टाइम होगा, क्योंकि खाना तो हमारा जल्दी से बन गया था, लेकिन जो है ना कि और बाकी के जो घर के काम होते हैं थोड़ी बहुत लेट हो जाते हैं, तो आज भी लेट हो गए थे। तो बर्तन जो चौका बर्तन करने में थोड़ी सी देरी हो जाती है, तो मैंने कहा चलो पहले बर्तन धुल लेते हैं। और तब तक हमारी देवरानी जी अंदर की साफ़ सफाई कर रही हैं रसोई की, तो उन्होंने कहा कि तब तक हम रसोई की साफ़ सफाई कर देते हैं और इधर आप बर्तन धुल लो। तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से बर्तन धुल लेते हैं। और पानी भी हमारे यहाँ बाहर से ही लाना होता है, तो थोड़ी सी दिक्कत भी हो जाती है बर्तन धुलने में। ये बात नहीं कहेंगे कि दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत हो जाती है, क्योंकि शाम को भी पानी बाहर से ही लाना होता है। तो और वैसे हमसे है ना कि थोड़ा सा ज़्यादा पानी भी लग जाता है, तो 2 बाल्टी में हम बर्तन धुल पाते हैं। और फिर एक और बाल्टी लाते हैं, उसके बाद में जो यहाँ की साफ़ सफाई है उसको करते हैं।
पोछा ओछा लगाते हैं और चौकी को अच्छे से साफ़ करते हैं। उसके बाद में ही यहाँ के काम हमारे हो पाते हैं। तो शाम को झाड़ू वाड़ू तो नहीं लगता है हमारे यहाँ, लेकिन जो है ना कि यहाँ की साफ़ सफाई कर देते हैं, पोछा ओछा लगा देते हैं। तो इधर हमारे बर्तन भी धुल चुके हैं, अब कढ़ाई रह गई है और कुकर, तो जल्दी से बस इसको भी धुल लेते हैं। और कुकर हमारा सुबह का था, तो सुबह के टाइम नहीं धुल पाया था, तो इतने टाइम ही धुल लेते हैं। आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।